वक्त वफाकी वज़रा की काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग जारी है। आगे जी इसमें हमें बता तो दें कि इसमें है क्या। तो एक खातून मेंबर कैबिनेट की, उन्होंने ज़रा थोड़ा लाउड होके कहा, उन्होंने कहा नहीं आपको बता देंगे हम बाद में, बस छोड़ें आप इस बात को, जो है वो ये बस इसकी अप्रूवल दे दें। और उसकी जो है वो अप्रूवल हो गई। बाद में ये ख़बर जो है ये मीडिया की ज़ीनत भी बनी और मुख्तलिफ ज़राए से भी जो है ये सामने आई कि बहरिया टाउन के कोई 50 अरब रुपए के करीब जो रकम है वो वहाँ यूके में उन्होंने ट्रांसफ़र की। वो उन्होंने ट्रांसफ़र जो है वो मरवजा जो है वो कानून के मुताबिक नहीं की, या उसमें क्या मामला हुआ कि वो जो है वो रकम जो 50 अरब के लगभग है, तो वो वहाँ पे जो है वो ट्रेस हो गई और यूके अथॉरिटीज़ ने, और ख़ास तौर पे जो उनकी नेशनल क्राइम एजेंसी है, उन्होंने उस रकम को जो है वो कन्फिस्केट कर लिया। और लाजमी बात है कि जब उन्होंने एक पाकिस्तानी नेशनल की जो है वो रकम को कन्फिस्केट किया, तो उनके कानून के मुताबिक जो है वो हक़ जो है वो पीपल ऑफ पाकिस्तान का था, रियासत पाकिस्तान का था। तो उन्होंने रियासत से रब्ता किया कि जी ये रकम है जो इल्लीगल ज़राए से जो है वो हमारे पास यहाँ पहुँची है, हमने इसको कॉन्फिस्केट किया है और इसकी मलकियत जो है वो यकीनन जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट की या पाकिस्तान के लोगों की है। तो यहाँ से फिर जो शहजाद अकबर साहब हैं एसेट रिकवरी यूनिट के, तो ये दूसरे लफ्ज़ों में जो है ये जो है वो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के लिए और गवर्नमेंट के लिए दलाली का काम भी करते थे, और इधर उधर से जो है वो सारा जो है वो सारे मामलात को जो है वो यानी मैनेज करते थे। तो ये फिर बीच में पड़े, और इन्होंने बीच में पढ़ के स्टेट की ज़िम्मेदारी और इनकी ज़िम्मेदारी तो ये थी एज़ कस्टोडियन, हलफ उठाया हुआ था प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि ये इस रकम को वहाँ पे जाके कंटेस्ट करते, और कंटेस्ट करने के बाद वो रकम जो है वो यहाँ पे जो है वो अपना यानी गवर्नमेंट के अकाउंट में आती, गवर्नमेंट के एक्शन में आती, और लोगों की वो मलकियत थी। लेकिन इन्होंने वहाँ पे जाके उस सूरत हाल को मैनेज किया। इन्होंने अपना हिस्सा जो है वो तय करके, जो कि मुबैना तौर पे 5 अरब रुपए इन्होंने तय किया, अपना हिस्सा तय करके, तो वो फिर 2 नंबरी का जो है वो एक तरीक़ाकार बनाया। उस 2 नंबरी के तरीक़ाकार के मुताबिक इन्होंने यहाँ पे फिर एक डॉक्यूमेंट जो है उसको इन्होंने जो है वो मुरतब किया, तरतीब दिया, जिस पे मुसद्दक मलिक साहब जो है वो आपको तफसीलन वो डॉक्यूमेंट की कॉपी भी आपको मुहैया कर रहे हैं हम, और उसको पब्लिक भी कर रहे हैं, और ये उसके जो चीदा उसमें जो इलीगैलिटीज़ हैं वो भी आपसे जो है वो मलिक साहब शेयर करेंगे। तो उन्होंने वो एक फिर तरीक़ाकार बनाया, यानी जब ये वो चोरों को पड़ गया मोर वाली बात कि जब ये बीच में ये चोर पड़े, तो इन्होंने फिर एक तरीक़ाकार बनाया कि किस तरह से हमने अब इसका 50 अरब रुपए इसका सेव करना है, और इसने फिर हमें जो है वो 5 अरब, हालांकि वो 5 अरब से ज़रा है वो जो इन्होंने हासिल किया वो ज़रा ज़्यादा बनता है, लेकिन यानी उसका 50 बचा के हमने 5 जो है वो कैसे जो है वो हज़म करना है, या कैसे हमने जो है वो पब्लिक मनी जो है उसमें जो है वो हमने डाका डालना है। ये है इनकी जो है वो अपना सादक और अमीन होना, और ये है इनका मिस्टर क्लीन होना। और उसके बाद फिर इन्होंने ये 3/12 को जब ये डॉक्यूमेंट जो है वो इन्होंने इसको करवा लिया अप्रूव, और उसके बाद फिर ये गए वहाँ पे शहजाद अकबर साहब, और वहाँ पे जाके फिर इन्होंने वो सारा जो है वो वहाँ पे अमल जो है वो मुकम्मल करवाया, और मुकम्मल करवाने के बाद वो 50 अरब रुपया जो था वो बहरिया टाउन की लाइबिलिटी के अगेंस्ट जो है वो एडजस्ट हुआ।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खबर आपको दें, हुकूमत और अपोजिशन में पंजाब असम्बली बजट इजलास पर डेडलॉक बरकरार है। सूबाई वुज़रा और बेशतर लीगी रहनुमाओं ने बजट इजलास आइंदा माह तक मुलतवी करने की तजवीज़ दी थी। उनका कहना है 20 खाली नशिस्तों पर इंतखाब के बाद बजट पेश किया जाए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आला से मुशावरत में IG और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को किसी सूरत ऐवान में पेश ना करने का फैसला किया गया, जबकि PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात खारिज करने के लिए तहकीकात पर काम बंद कर दिया गया है। एडवोकेट जनरल और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला ने तहकीकात पर काम बंद कर दिया है। स्पीकर अफसरान का मामला इस्तेहकाक या खुसूसी कमेटी में ले जाना चाहें तो हुकूमत हिमायत करेगी। असेंबली में न चीफ सेक्रेटरी आएगा न ही IG अता तारड़ भी ऐवान में बैठेगा। स्पीकर ने रोका तो फिर भरपूर जवाब देंगे। नून लीग के रहनुमा राना मशहूद ये कहते हैं कि बजट पंजाब का हक है, हम ये हक दिला कर रहेंगे। बजट को पास कराना स्पीकर की और असेंबली की जिम्मेदारी है। आज ना चीफ सेक्रेटरी आएगा ना IG आएगा, कोई माफी नहीं है। अता तारड़ आएगा भी, बैठेगा भी, और स्पीकर ने अगर फिर कोई गैर कानूनी हरकत करने की कोशिश की तो उसको उसका जवाब दिया जाएगा। कोई शर्त की बुनियाद पर बजट नहीं है। बजट तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये पंजाब का हक है। पंजाब के हक को पंजाब का हक दिला कर रहेंगे। पंजाब में अपोजिशन रहनुमाओं की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। अपोजिशन लीडर इमरान खान बोले, बजट इजलास कराना चाहते हैं तो चीफ सेक्रेटरी और IG को ऐवान में लाएं, या हमजा शहबाज कह दें कि मैं हार गया, अफसरान जीत गए तो हम मुतालबे से पीछे हट जाएंगे। महमूद रशीद बोले, चीफ सेक्रेटरी और IG का ना आना ऐवान की तौहीन है। राजा बिशारत कहते हैं, तासुर दिया जा रहा है कि शायद हम IG को बुलाकर बेइज्जती करना चाहते हैं। मियां असलम इकबाल बोले, IG सुप्रीम है या ऐवान? हमने कुछ IG से नहीं लेना, कुछ चीफ सेक्रेटरी से नहीं लेना। हम ये बजट पेश भी करवाना चाहते, पास भी करवाना चाहते। हमारी तो सिर्फ ये एक डिमांड है कि ये अफसरान आए, जिन लोगों के साथ इन्होंने ज्यादती की है उनकी बातें सुने, एंड दैट्स ऑल। इजलास मुलतवी कर देंगे, बजट डिले कर देंगे, हाई कोर्ट चले जाएंगे। और भाई 12 करोड़ अवाम का आपको दर्द है तो उनको आने दें, या हमजा शहबाज शरीफ वजीर आला कह दें मैं हार गया, IG और चीफ सेक्रेटरी जीत गए। वो मेरी नहीं मानते, मैं आपके सामने एज अपोजिशन लीडर कह रहा हूँ, हम विड्रॉ कर जाएं। पंजाब की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ, बजट पेश हो रहा है और वहाँ पर चीफ सेक्रेटरी और IG वो वहाँ पर मौजूद नहीं। इससे बड़ी तौहीन इस ऐवान की कभी नहीं हो सकती। तासुर ये दिया जा रहा है कि शायद IG को बुलाकर तो हम खुदा न ख्वास्ता उसकी बेइज्जती करना चाहते हैं। सो एक तो ये तासर बड़ा गलत है। हमारा मुतालबा ये था कि वो ऑफिशियल गैलरी में आके बैठें और जो तकारीर नीचे हाउस में हो रही है उनको सुने। अगर स्पीकर की रूलिंग है और ये नहीं आ रहे तो मैं समझता हूँ कि ये बेतौकीरी है पार्लियामेंट की, इस हाउस की। गुज़श्ते रोज़ पंजाब असम्बली के अजलास में रुकन असम्बली न होने के बावजूद सूबाई वजीर अता तारड़ का शोर शराबा। स्पीकर ने टोका तो आईने पाकिस्तान हाथ में उठाकर अपोजिशन रहनुमाओं की तरफ नाजेबा इशारे करते हुए ऐवान से चले गए। PTI रहनुमाओं की अता तारड़ पर कड़ी तनकीद। सोशल मीडिया सार्फिन ने असम्बली में दाखिले पर ताहयात पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत अता तारड़ कहते हैं, न जाने क्यों मुझसे खौफज़दा हैं, मुझसे ज़ाती अनाद है, मेरी वजह से अगर बजट रुकता है तो इजलास में नहीं जाऊंगा। आज कोशिश है कि बजट पेश हो जाए, मुकदमात ख़त्म करने हैं तो हमसे बात करें। 97 में आप स्पीकर थे, आज भी स्पीकर हैं, आपकी अना ने आपको आगे नहीं बढ़ने दिया। ज़ाती अनाद रखते हैं, ज़रा खौफज़दा है मेरे से, पता नहीं किस वजह से। कल मैं इसीलिए रिस्पेक्टफुली और एहतजाजन वॉकआउट कर गया। अगर मेरे जाने से बजट रुकता है ना, मैं नहीं जाऊंगा। अभी कोशिश ये है कि आज बजट स्पीच जो है वो की जाए। और खौफ जारी है, मशावरत करेंगे कानूनी मशीरों से और कोई हल निकालेंगे। मुकदमात ख़त्म करने का मकसद है ना, हमारे से बात करें, हो सकते हैं ख़त्म, बात हो सकती है, कुछ हमारे ख़त्म हो कुछ उनके ख़त्म हो, ये गिव एंड टेक होता है। 97 में भी स्पीकर थे, आप आज भी स्पीकर बैठे हैं क्योंकि आपके तकब्बर ने आपको आगे नहीं बढ़ने दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा है कि मुल्क में अपनी नौइयत के मुख्तलिफ हालात हैं। हुकूमत बनाने वाली अक्सरियती जमात असम्बली से जा चुकी है। मुल्क मुआशी बहरान से गुजर रहा है। सिस्टम चलने के लिए सबको साथ चलना होगा। तहकीकात में हुकूमती मुदाखलत पर अज खुद नोटिस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि यकतरफा कानून साजी भी कानून के मुताबिक होनी चाहिए। किसी के लिए फ़ायदा उठाने का मौका नहीं, कोई इदारा भी हद से तजावुज़ न करे। हर इदारे और एजेंसी पर नज़र रखेंगे।
ऐसा हुक्म नहीं देना चाहते जिससे हुकूमत को मुश्किलात हों। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि समझ नहीं आ रही हुकूमत क्या करना चाहती है। लगता है कि हुकूमत बहुत कमज़ोर विकेट पर खड़ी है। वाज़े बात के बजाय इधर उधर की सुनाई जाती है। मजीद समाअत 27 जून तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा है कि मुल्क में अपनी नौयत के मुख्तलिफ हालात हैं। हुकूमत बनाने वाली अक्सरियती जमात असम्बली से जा चुकी है। मुल्क की मुआशी बहरान से गुजर रहा है। सिस्टम चलने के लिए सबको साथ चलना होगा। बराह रास्त लिए चलेंगे आपको तेहरान, जहां पर पाकिस्तान और ईरान के वज़ीर ख़ारजा इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। Have long historic ties. Not only are we neighbors, we are brothers and sisters, and I look forward to working with you to taking the relationship between our two countries to new heights. On behalf of the government and people of Pakistan, I convey a message of goodwill and cordiality to our Iranian brothers and sisters. Iran is a very important neighbor of Pakistan, one with which we share immutable historic and fraternal bonds. For the Prime Minister of Pakistan and for myself, building close relations with Iran remains a high priority. I can say with great satisfaction that we continue to build upon the exceedingly positive and constructive relations enjoyed by our two countries. During our conversations today, we took stock of the entire gauntlet of bilateral relations and identified ways to take our relationship further, to match its true potential, particularly in areas of trade, investment, connectivity, border management, the facilitation for Zaireen, cultural and educational cooperation, and enhancing people-to-people exchanges. I am glad that we have come closer to resolving one of the major obstacles in the expansion of bilateral trade through the operationalization of the barter trade mechanism, formalization of cross-border exchanges through opening of new border crossings and promotion of trade through border marketplaces are measures of our shared commitment to provision of opportunities for enhanced economic and commercial activities that will benefit the people of Iran and the people of Pakistan. This will greatly help in improving the livelihood and welfare of our people in the border areas. Another significant step towards strengthening our bilateral relations is the commitment to strengthening energy cooperation through the import of additional electricity from Iran. We have also discussed the possibility, the exchange of sentenced prisoners under the existing legal framework to allow them to complete their sentences in their respective countries. We appreciate Iran's hospitality and facilitate Pakistani pilgrims visiting Iran and have held useful discussions on creating additional facilities for these Zaireen, which form a bond of friendship and fraternity between our two countries. We discussed the latest developments in Afghanistan, especially the dire humanitarian and economic fragility. Pakistan and Iran are directly affected by conflict and instability in Afghanistan. For 4 decades, we have hosted millions of refugees, and as such, we have a vested interest in peace, stability, and prosperity for the people of Afghanistan. We agree that the Afghan people must be supported at this critical juncture, including through access to frozen financial assets. From the Afghan authorities, the world expects a move towards inclusivity and effective counter-terrorism action. I also briefed the Foreign Minister on the serious situation as far as human rights are concerned in the illegally held Indian-occupied Jammu and Kashmir.
We are grateful for the Iranian leadership's steadfast support for the just cause of Jammu and Kashmir. We also discussed the rising tide of Islamophobia, the recent derogatory remarks made by officials in India that have deeply offended Muslims across the world. It is time for the international community to show a common resolve against xenophobia, Islamophobia, intolerance, and incitement to violence on the basis of religion or belief. I welcome the Foreign Minister's commitment to continued negotiations. We believe that dialogue and diplomacy are the ultimate tools to achieve peace. We look forward to the day that the JCPOA reaches a conclusion that is the right of the people of Iran, and it is the right of the people of Iran, and it will create a more conducive environment. In the end, I would like to once again emphasize the importance we attach to Pakistan-Iran relations and reiterate our resolve to further strengthen it in all dimensions. Once again, thank you very much, Mr. Foreign Minister. Thank you so much. آقای بلاول بوتو زرداری فردا صبح عازم زیارت वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के ईरानी हम मनसब के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तारीख़ी ताल्लुकात हैं। ईरान के साथ ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा ईरान से मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का मामला भी उठाया। बुलेटिन जारी है, शामिल करेंगे ब्रेक। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.ARYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।